धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जी हाँ, ये गीता का पहला श्लोक है। गीता यहीं से शुरू होती है और इसमें जो कहा गया है मैं आपको उसे समझा देता हूँ अपनी भाषा में, और जैसा कि मैं गीता को समझता हूँ। तो ये पहला श्लोक कहा किसने है? क्या है पहला श्लोक कृष्ण ने कहा? क्या है पहला श्लोक अर्जुन ने कहा? नहीं, ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, जो कौरवों के पिता थे। उन्होंने क्या कहा और किससे कहा, आइए समझ लेते हैं। उन्होंने संजय, जो उनके सारथी थे, सारथी आप समझते, चैरियटियर, जैसे अर्जुन के सारथी कौन थे? अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण। तो उसी तरह से धृतराष्ट्र के सारथी थे संजय। उन्होंने कहा चलो जहाँ पे ये लड़ाई हो रही है, जहाँ पे महाभारत हो रहा है, मुझे लेके चलो। और वहाँ आके ये कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। तो देखिए, ये तो हम सबको पता है, गीता की महानता में कितना भी बोल जाऊं, मेरे कितने भी जन्म हो जाएं, मैं गीता की महानता को शब्दों में नहीं बांध सकता। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों ने कोशिश की, वो नहीं बांध पाए, कोई भी नहीं बांध सकता। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म से बिल्कुल ऊपर है कहीं पे। मेरे लिए एक प्रेरणादायक ग्रंथ है और मैं हमेशा गीता में अपनी इंस्पिरेशन ढूंढता हूँ। जब कभी परेशान होता हूँ, जब कोई समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा होता है, तो मैं गीता पढ़ता हूँ। मेरी तरह से लाखों करोड़ों लोग ऐसा ही करते हैं और सबको ये पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। तो इस पहले श्लोक से मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, तो आइए अब नेक्स्ट 2 से 3 मिनट में हम इसको जान लेते हैं कि मेरे मन में क्या है जब मैं गीता की बात करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गीता करीब करीब आज से 5000 साल पहले लिखी नहीं गई थी। गीता एक उवाच है, एक शब्द हैं जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के हैं और जिन्हें संजय ने देखा और वेद व्यास जी ने लिखा। ओके, तो ऐसा माना जाता है। गीता का जो पहला श्लोक है, ये मेरे ओपिनियन में, मेरी राय में पूरे जीवन का सार है। ये गीता का सार नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ महाभारत का सार नहीं, या हिंदू धर्म का सार नहीं, या विश्व धर्मों का सार नहीं, ये पूरे जीवन का सार है, मानव जाति का सार है। क्या है वो? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र क्या होता है? कॉन्शियसनेस। सिर्फ मनुष्य को ईश्वर ने ये शक्ति प्रदान की है कि वो अच्छे और बुरे का फर्क कर सके। यह धर्म की लड़ाई उसके मन में हमेशा चलती रहती है। कुरुक्षेत्र एक वो फिजिकल जगह है जहाँ पे लड़ाई होती है, जहाँ पे विश्व का पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, जहाँ पे कुछ अनुमानों के अनुसार करीब 1.25 करोड़ पीपल हैड डाइड, सोल्जर्स, जहाँ पे सिर्फ 18 लोग बचे थे। तो इसकी शुरुआत होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है, लड़ाई का मैदान है, वो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारे मन में सच और झूठ, सत्य और असत्य के बीच की जो लड़ाई हमेशा चलती रहती है, वही हमारा कुरुक्षेत्र होता है। और सिर्फ हम मनुष्यों को ईश्वर ने कहा है कि चूज कर लो, सेलेक्ट करो कि सच क्या है और उसी का साथ दो, असत्य का साथ मत दो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवः। पूछ रहे हैं कौन? धृतराष्ट्र, क्योंकि वो खुद देख नहीं सकते। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे, यहाँ पे अहंकार आ जाता है, मेरे बच्चों ने, मेरे कौरव, पांडवाश्चैव और पांडवों ने। तो देखिए अहंकार की शुरुआत होती है। ये अहंकार ही कौरवों को ले डूबता है और ये अहंकार हमारे मन में चलता रहता है। इसमें मेरा क्या भला है, इसमें मेरा क्या नुकसान है, मेरा भला जिसमें हो वो भले ही गलत बात हो, मुझे वो करना ही करना है। तो अपने धर्म क्षेत्र को, जो आपका लड़ाई का मैदान है, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक लड़ाई का मैदान है। मन आपका हमेशा लड़ता ही रहता है सच्चाई और बुराई के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के
बीच में, मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों के बीच में किम कुर्वत संजया, वो जो इकट्ठे हुए हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हे संजय मुझे बताओ। तो ये पूरी गीता का सार है, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई जो हर मनुष्य के मस्तिष्क में, मन में चलती रहती है। ये गीता का पहला अध्याय, उसका पहला श्लोक है। और जैसा मैंने पहले कहा, तमाम मानव जीवन का सार यही है। ओके, गीता के 18 अध्याय हैं। मैं हर अध्याय में से एक ऐसा श्लोक चुनूंगा जो काफ़ी लोकप्रिय भी है, जो लोगों के मनों पे, ज़बानों पे चढ़ा हुआ भी है, पॉपुलर है, या जिसका अर्थ मेरी समझ से बहुत गहरा होता है। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बहुत नासमझ टाइप का। तो अगर मेरे विचारों से आप सहमत कभी ना हो तो प्लीज़ मुझे ये वीडियो देखने के बाद में ज़रूर समझाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम मिलेंगे सेकेंड एपिसोड में, लेकिन तब तक कोशिश ये करिए कि आप भी थोड़ी सी गीता पढ़िए। मैंने कई बार पढ़ी है और शायद मरते दम तक कई बार और पढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच।